किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दो लोगों से हमेशा सावधान रहना। पहला वो जो आप में वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं, और दूसरा वो जो आप में वो खूबी बताए जो आप में है ही नहीं। हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज फिर से एक छोटी सी कहानी के साथ आई हूँ। ये कहानी है एक राजा की उम्र हो चली थी। उसका कोई संतान नहीं था, लेकिन अब वक्त आ चुका था कि उसका नया उत्तराधिकारी चुनने का। उसे राजा की सत्ता पे किसी और राजा को बैठाने का, क्योंकि उसकी उम्र हो चली थी। बहुत सारे लोगों ने उसे सुझाव दिया कि आप बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए, आप किसी को अडॉप्ट कर लीजिए, किसी को गोद ले लीजिए। पर राजा इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक कंपटीशन रखवा दीजिए राज्य में, और जो सबसे अव्वल आएगा उसे आप उत्तराधिकारी बना दीजिएगा। या तो फिर राजा सोचता है कि कंपटीशन नहीं, राजा ऐलान करता है कि कंपटीशन नहीं, हम एक इंटरव्यू लेंगे जिसमें सिर्फ उसे सामने आके मुझसे बात करना है, और मैं बात करके ही अपना उत्तराधिकारी चुन लूँगा। पूरे राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है, अगल बगल के राज्यों में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है कि राजा को उत्तराधिकारी बनने के लिए एक इंटरव्यू पास करना है। जो इंटरव्यू पास कर लेगा वो उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। तो बगल के ही गांव में एक किसान का बेटा था। वह किसान का बेटा को जब यह बात पता चलता है तो वह अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं भी इस इंटरव्यू में जाना चाहता हूँ। तो किसान कहता है कि कुछ होने वाला तो नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो जा सकते हो। तो उसके पास कुछ कपड़े नहीं होते, इंटरव्यू में जाने के लिए कोई भी कपड़ा नहीं होता है। बहुत इधर उधर से मांग के एक जैकेट का उपाय करता है। कहीं से जुगाड़ उगाड़ करके पैसा खरीद के एक जैकेट का सिर्फ उपाय करता है, और वह उसे ही पहनकर अपनी इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है। वह जैसे ही जा रहा होता है उसके मन में बहुत सारे ख्याल रहते हैं, जैसे कि नॉर्मल इंसान के मन में ख्याल रहता है कि जैसे उसका इंटरव्यू रहता है कि क्या क्वेश्चन किए जाएंगे, कि मैं पास होऊंगा या नहीं, यही सब सोचता हुआ जा रहा होता है। तब राज्य में वह पहुंचने ही वाला होता है कि राज्य के बाहर एक भिखारी बैठा हुआ होता है। उसे बहुत ठंड लग रही होती है। वह भिखारी उसे आवाज़ देकर बुलाता है और कहता है, बेटा मुझे कुछ पहनने वाला दे दो, मुझे ठंड से मेरी हालत ख़राब हो रही है। मैं यहाँ भी बैठा ठंड से सिकुड़ा जा रहा हूँ। उसके पास खाने पीने का तो कुछ होता नहीं है। वो सोचता है मेरे पास कुछ भी है भी नहीं जो मैं इसे दे दूँ। तो उसका अचानक से नज़र अपने जैकेट पे पड़ता है, जो कि वह बहुत ही मेहनत से किसी तरह से पैसे जुटा के जैकेट को ख़रीदा रहता है ताकि वह इंटरव्यू दे सके। लेकिन बिना संकोच किए वह उस जैकेट को उतार कर उस भिखारी को दे देता है। उसके बाद राज्य में आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद सैनिक बताते हैं कि आगे आपको एक कमरे में ठहराया जाता है। 2-3 घंटे के बाद आपका इंटरव्यू होगा। 2-3 घंटे तक आराम करता है। उसके बाद अपने इंटरव्यू के लिए जाता है। जैसे ही वहाँ जाता है, वहाँ थोड़ी देर वेट करने के बाद राजा उसके सामने आता है, और वह राजा को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वह वही इंसान होता है जो भिखारी बन के राज्य के बाहर बैठा था। वह 1 मिनट के लिए तो सन्न हो जाता है और कुछ इशारे में ही कहता है कि क्या आप वही भिखारी हैं और आप राजा, मतलब ऐसा ही कुछ कहने लगता है। तो राजा कहता है, परेशान मत हो, हाँ मैं वही भिखारी हूँ जो मैं राज्य के बाहर बैठा हुआ था। मैंने तुम्हारी परीक्षा वहीं से ही स्टार्ट कर दी थी, और तुम्हें मैं उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। यह सब सुनकर वह अचंभित हो जाता है और कहता है, आप इतनी जल्दी उत्तराधिकारी कैसे घोषित कर सकते हैं? आपने तो मुझसे कोई सवाल ही नहीं किया। मैं इतना सोच के आया हूँ कि ऐसे जवाब दूंगा, वैसे आपने तो मुझसे कोई सवाल ही नहीं किया। राजा कहता है कि मैंने बिना सवाल किए तुम्हारा सारा जवाब ले चुका हूँ, और मैं उसी को उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता था जो खुद से पहले अपनी प्रजा की रक्षा करे, खुद से पहले किसी और की मदद करे, और तुझमें वो सब गुण मैं देख लिया हूँ, तो मैं तुम्हें ही उत्तराधिकारी घोषित करूँगा। ये कहानी का सार हमें बहुत कुछ सिखाता है कि ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो खुद से पहले किसी और की मदद करता है। तो हम
हमेशा कहेंगे कि खुद से पहले किसी और के बारे में सोचना सीखिए। अपने कमाई का थोड़ा सा हिस्सा दान जरूर कीजिए। ये तो सच्चाई है कि आप जितना दोगे उतना उससे डबल आपको ऊपर वाला देगा, चाहे वह कुछ भी हो, प्यार हो, मदद हो, आत्म हो, समर्पण हो, सब कुछ। अगर आप किसी को प्यार दे रहे हैं तो उसका दुगना आपको मिलेगा। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो उसका दुगना आपका ऊपर वाले मदद करेंगे। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिसे इतिहास बन जाए। धन्यवाद दोस्तों।